Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well now. एक मेरे पास कमेंट आया था मेरे सब्सक्राइबर का, तो ये उन्हीं के रिगार्डिंग वीडियो है। ठीक है, सिर्फ उनका कमेंट था, उसे मैंने उठाया। बट आप सभी रिलेट कर पाएंगे, जितने भी हाउस वाइफ हैं, जितने भी मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, आप सभी रिलेट कर पाएंगे। इवन मैं खुद रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा भी है। ठीक, तो देखिए उनका आया था कि एक उनका 7 ईयर्स का बच्चा है, एक 2.6 ईयर का बच्चा है। इस टाइप की चीज़ें हैं। मेरा भी देखिए 2.5 ईयर्स का बेटा है। तो किस तरह से चीज़ों को लेकर चलें, किस तरह से हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि देखिए अगर आप अभी न्यूली मैरिड है, आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप अपने आप को फिर लकी समझिए। ठीक है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दोज़ जिनके पास बच्चे हैं, उनको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आप मैरिड हैं तो आपने मॉर्निंग का काम कर लिया, आफ्टरनून का काम कर लिया और इवनिंग का काम कर लिया। ठीक है, एटलीस्ट इतना काम करने के बाद जो आपके पास समय बचा वो खुद का है। हम लोगों के पास लाइक मदर्स के पास जिनके बच्चे हैं, ये सारे काम करने के बाद भी जो टाइम बचा वो बच्चों का होता है, और ये काम भी करने के साथ साथ बच्चों को ले के काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर किसको दे सकते हैं बच्चे। लाइक कोई भी है, थोड़ी बहुत देर के लिए भले देख ले, और इवन मेरे हिसाब से मदर को ही देखना पड़ता है। उन्हीं की परवरिश में ही बच्चे पलते बढ़ते और पनपते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे या खुद से भी पूछेंगे, मैंने पढ़ाई क्यों की थी। मैं भी खुद कभी-कभी सोचती हूँ कि यार मैंने क्यों ही पढ़ाई की थी। मैं खुद ही बहुत ज़्यादा फँस गई हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रेशर था, जैसे अर्ली एज में शादी, फिर उसके बाद बच्चे का प्रेशर हो जाता है कि नहीं, मतलब अब क्या कर सकते हैं, इंडियन फैमिली में होता है ऐसा। तो फिर चलो ये, अब इसके बाद कहते हैं सब कि तुम्हारी जॉब नहीं है, पढ़ाई है, क्वालिफ़िकेशन है, ये है, वो दुनिया भर की बातें। बट मेरे को समय ही नहीं मिलता है चौबीसों घंटे में, तो मैं कहाँ से पढ़ लूँगी, ये वाली चीज़ें होती हैं। तो देखिए सबसे पहला है पढ़ाई। फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैंने क्यों पढ़ाई की थी। ठीक है, मैंने टेट, सीटेट और दुनिया भर की ये डीएलएड, पीएलएड क्यों किया था। जस्ट ग्रेजुएशन करती और बस भैया शादी हो गई थी, कोई बात नहीं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछती हूँ, क्या मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ? क्या मैं खाली घर के काम पूरे चौबीसों घंटे मगन रहती हूँ, बच्चे को देखती हूँ, क्या मैं सेटिस्फाई हूँ? तो मेरे पास आंसर आता है नो, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने कभी ऐसी अपनी लाइफ नहीं सोची थी। मैंने सोचा था कि भाई मैं जॉब करूँगी, मेरे को जॉब करना है। मैंने पढ़ाई ही क्यों की थी इतनी मेहनत से। तीसरा तीसरा मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि आज जैसी सिचुएशन है, कल को क्या कहते हैं, आज से 5 साल बाद और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएँगी मेरे पास, और बदतर सिचुएशन हो जाएगी। ठीक, चौथा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ अपने आप से कि आज अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं मान लो अगर अर्निंग नहीं हूँ, ठीक है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या आज से 5 साल बाद होगी? कल को ये बच्चे ही कहने लगेंगे कि मम्मा तो मेरी हाउस वाइफ है या हाउस मेकर है, कुछ भी चीज़ें अपना स्कूल में बोलेंगे। ठीक है, मैं कितना भी काम कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ठीक है, अगर मैं टीचर होंगी या कुछ होंगी, तो ये भी हमें रिस्पेक्ट से देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे, और खुद में ही रिस्पेक्ट होगी, खुद में ही सेटिस्फाइड होंगे। ये क्यों के मेरे क्वेश्चंस थे, मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। नाउ कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। आप मॉर्निंग पर्सन हैं, तो कोशिश करिए सबसे पहले सुबह उठ के आप 1 आवर एटलीस्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, आप हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद रिलेट कर पा रही हूँ। मैं भी बहुत इस चीज़ से परेशान रहती हूँ, बट स्टिल मैनेज तो करना ही है। क्यों करना है, मैंने अभी आपको 4 पॉइंट बताए। ठीक, सुबह आप 1 आवर पढ़िए, पहले उठ के सबसे पहले पढ़िए ही, उसके बाद किचन में जाइए। ठीक है, दूसरा आफ्टरनून में आप 1 आवर निकाल लीजिए। ठीक है ना, नाइट में 1 या 1.5 आवर निकालिए, एटलीस्ट 3 आवर्स तो निकाल लीजिए। आप जब तक शुरू ही नहीं करेंगे तो एंड कहाँ से करेंगे। और आप यकीन मानिए, पढ़ के देखिए, 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे डेली अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा ना। अब उन सब्सक्राइबर की बात कर लेते हैं। देखिए एक बेटा है आपका 7 ईयर्स का, तो मेरे हिसाब से वो अपनी चीज़ों को अपने आप हैंडल कर पाता होगा। लाइक मेरा ये 2.5 ईयर्स का है, तो मैंने इसे सिखा दिया है ये अपना टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे को मेरी हेल्प चाहिए होती है, बट स्टिल ये हर चीज़ बताने में कैपेबल है या कुछ। ठीक है, खिलाना भी खुद पड़ता है। 7 वाले को आपको खिलाना-विलाना मेरे हिसाब से नहीं पड़ता होगा, बट स्टिल बच्चों का डिपेंड ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड। ठीक है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती, इसको तो मेरे को खिलाना पड़ता है। तो देखिए जो छोटा वाला है उसपे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। लाइक मेहनत ऐसे करनी पड़ती होगी कि वो आपके साथ 24 घंटे रहता है। बड़े वाले को थोड़ा-सा आप गैप दीजिए, लाइक उसको थोड़ा बहुत, जब अपना पढ़ने बैठा करिए तो उसे पढ़ा लिए। ठीक है, जब वो स्कूल जाए तो आप कोशिश करिए कि छोटे वाले को सुला के अपना उस टाइम आफ्टरनून में पढ़ लें। मॉर्निंग में कोशिश करिए, अगर आप 6 बजे उठती हैं तो 5 बजे उठ जाइए, 1 घंटा पढ़ लीजिए।
आफ्टरनून में मैंने बताया कैसे जब बड़ा वाला स्कूल गया हो, छोटे वाले को सुला के तब आप पढ़ सकती हैं। 1 घंटा पढ़ लीजिए, बाकी रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। 2 घंटे तो बच्चे सोते हैं, इतने छोटा ही है आपका भी बच्चा, 2 घंटा तो एटलीस्ट सोता है, ठीक ना। नाइट में अगर कोशिश करिए नाइट में सो जाए, आप काम करने के बाद 1 आवर एटलीस्ट निकालिए, क्योंकि आपको अगर सपने बड़े हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। थोड़ा बहुत क्या, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं खुद समझ सकती हूँ। इवन मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने इस टाइम इधर काफ़ी मेहनत कर ली थी, तो अभी भी मैं बिल्कुल भी पूरी तरह से सही नहीं पाई हूँ। अभी जस्ट मेरा टाइफाइड का कोर्स बंद हुआ है, बट स्टिल मेरे को चक्कर वक्कर आते रहते हैं। इस टाइप की चीज़ें हैं मेरे साथ, अभी मैं सही नहीं हो पाई हूँ। तो अभी मेरी प्रॉपर शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, वरना मैं 4 आवर की पढ़ाई कोशिश करती हूँ निकालने को। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरे साथ भी नाइट को भी ये लगा रहता है, मेरे साथ रहता है, और दिन में भी रहता है। तो मेरे को 24 घंटे इसको लेके ही सारी चीज़ें करनी होती हैं। इवन पढ़ना भी इसको लेके ही होता है। बट नाइट में है कि सो गया मान लो जब, तब पढ़ सकते हैं, या आफ्टरनून में जब सो गया तब पढ़ सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ अपना आप स्ट्रेटेजी बनाइए, इसी तरह कुछ अपना आप प्लान बनाइए, ठीक है। और बस ये सोचिए कि क्या आप अपने आप से सेटिस्फाई हैं, आप कौन सा मिलेगा, नो नहीं सेटिस्फाई हैं तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करके देखिए, अगर सुपर टेट के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो अभी आपके पास 6 से 7 महीने, आप मेहनत करिए डेडिकेशन से, ठीक है। तो आपका ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, कंटिन्यूएशन में करिए। आप एक हैबिट बना लीजिए, जैसे खाना खाना ज़रूरी है, बच्चों के काम करना ज़रूरी है, सारे घर के काम करना ज़रूरी है, ऐसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ों को आप लेके आगे बढ़िए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स जो भी स्ट्रगलिंग फेज़ में है। मैं इसको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ ही समझती हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ होना ही अपने आप में ड्यूटी है, मदर होना ही अपने आप में ही एक ड्यूटी है, एक जॉब है, उसके ऊपर से एक और हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जो इस स्टेज में है वो समझ सकती हैं, बट स्टिल सपने बड़े हैं तो मेहनत भी ज़्यादा ही करनी होगी हमें एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। आप ये सोचिए, आप ये भी सोचिए कि आप अपने आय में सोचिए कि मैं जब टीचर हो जाऊँगी तो क्या-क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें करूँ, मैं कोई भी काम नहीं करूँगी, ठीक है। सब हाउस हेल्पर लगा लूँगी, ठीक है। खाना बनाने के लिए भी लगा लूँगी। इस टाइप की चीज़ें सोचिए, अपने आप को खुश रखिए कि हाँ, मेरे को किसी से बोलना नहीं पड़ेगा पैसों के लिए, या मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस टाइप की चीज़ें अपने मन को लालच दीजिए, अपने मन को अपने कंट्रोल में करिए, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करिए। आप खुद उसका मास्टर बनिए, इस टाइप की चीज़ें करिए, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। सो इट वाज़ इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सभी रिलेट कर पाएँगी, मैं खुद रिलेट कर पा रही हूँ, ठीक है। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।